इस क्वेश्चन में देखा जाए, यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है और फंक्शन के बारे में हमें बताना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है या नहीं है तो उसमें हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि फंक्शन जो है अपने टर्निंग पॉइंट पे कंटिन्यूअस है कि नहीं। अगर टर्निंग पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, इट मीन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो हम सीधे टर्निंग पॉइंट की बात करेंगे। टर्निंग पॉइंट यहाँ पे 1 है। ठीक, अब हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ले लें। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x इज इक्वल टू 1 हमारा टर्निंग पॉइंट है। 1 के हम लेफ्ट में चलेंगे तो हम लेंगे पॉइंट, लेंगे हम 1 माइनस एच एक्स की वैल्यू। और जब हम 1 के लेफ्ट में जाएंगे तो फंक्शन हमारा बनेगा x प्लस 5। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट टू 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि हम इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, स्टेप आप सीख लीजिए कैसे क्या होता है। ठीक है, 1 के लेफ्ट में 1 माइनस एच पॉइंट लिया, 1 के लेफ्ट में फंक्शन को डिसाइड किया कौन सा फंक्शन होगा। फिर इस 1 माइनस एच पे फंक्शन की वैल्यू हम लेते हैं 1 माइनस एच और ये प्लस 5 एक्स की जगह पे ये रखा, ये हो गया 6 माइनस एच। अब हम h को करेंगे 0 ताकि x की वैल्यू हो जाएगी 1। जब x की वैल्यू 1 होगी तो फंक्शन की वैल्यू हम देखेंगे कि क्या होगा। ठीक, तो इसके लिए हम लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। जब h की वैल्यू 0 होगी तो फंक्शन की वैल्यू, यानी इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे h की वैल्यू 0 रखेंगे, ये हो जाएगा 6 माइनस 0 यानी कि 6। ठीक, तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड से x की वैल्यू को 1 की तरफ ले जाते हैं तो फंक्शन की वैल्यू 6 हो जाती है। चलिए अब हम राइट हैंड साइड से में आते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड साइड यानी कि राइट हैंड लिमिट 1 के राइट हैंड साइड में हम एक पॉइंट लेंगे 1 प्लस एच, और 1 के राइट हैंड साइड में जो फंक्शन काम कर रहा है वो x माइनस एच है। ठीक है, क्योंकि 1 से ग्रेटर जब x की वैल्यू होगी तो फंक्शन हमारा होगा x माइनस 5। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। अब इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू लेते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस एच और ये माइनस 5, ये बनेगा h माइनस 4। अब हम h की वैल्यू 0 रखेंगे ताकि x की वैल्यू 1 हो जाए, और उस वक्त देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये हो जाएगा 0 माइनस 4 यानी माइनस 4। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट 6 है और राइट हैंड लिमिट माइनस 4 है। ठीक, तो हम यहाँ आगे लिखेंगे कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो इसका मतलब ये होता है कि फंक्शन का ग्राफ वहाँ पे ब्रेक हो गया है। जब फंक्शन ब्रेक हो जाएगा तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम सीधे लिखेंगे, यहाँ पे बताना था कि एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसके आगे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज discontinuous at x is equal to 1। ठीक है, बाकी माइनस इनफाइनाइट टू 1 फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा क्योंकि फंक्शन चेंज नहीं होता। ठीक है, यानी माइनस इनफाइनाइट टू 1 अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट पे फंक्शन चेंज नहीं होगा उसके लेफ्ट और राइट में। अगर 1 टू इनफाइनाइट हम फंक्शन लेते हैं तो वहाँ भी 1 टू इनफाइनाइट के लिए x माइनस 5 फंक्शन रहेगा। तो x माइनस 5 अगर फंक्शन है तो 1 टू इनफाइनाइट किसी भी पॉइंट को हम लें तो उसके लेफ्ट और राइट में सेम फंक्शन हमको मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 टू इनफाइनाइट कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, इनफाइनाइट टू 1 कोई टर्निंग पॉइंट, माइनस इनफाइनाइट टू 1 कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है। ठीक, तो इन दोनों रेगुलर इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन 1 पर आकर के फंक्शन चेंज हो रहा है। उसी चेंज होने की वजह से अब यहाँ पे देखिए लिमिट में फ़र्क आ गया। तो जब लिमिट में फ़र्क आ गया इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन की वैल्यू वहाँ पे कंटिन्यू नहीं हो पा रही है। ठीक है, जब हम लेफ़्ट से चलते हैं तो हम 6 पे चले जाते हैं, और जब हम राइट से फंक्शन यानी राइट से जब हम 1 की तरफ आते हैं तो फंक्शन की वैल्यू -4 की तरफ चली जाती है। एक लंबा गैप है। ठीक है, तो बहुत ही लंबा गैप होने की वजह से वहाँ पे ग्राफ क्या हो गया, ब्रेक हुआ। अब ब्रेक होने की वजह से फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, ओके, चलिए, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ओके, चलिए आइए